नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मंथली ट्रेड रिव्यू करेंगे। हमने जो इस मंथ मतलब पूरे अगस्त महीने हमने कैसे ट्रेड प्लान किया, कैसे कैसे अपना ट्रेड लिया गया और अपना जो है ट्रेड, जैसे कि मेरे यहाँ पर अगर देखोगे चार्ट पे पूरा जो मार्किंग किया हुआ है, मैंने पहले से ही मार्किंग किया हुआ है क्योंकि जिस दिन हमने ट्रेड नहीं किया उस दिन को जो छोड़ दिया है। यहाँ पर देख सकते हो रेड ग्रीन, रेड मार्क और ग्रीन बॉक्स मार्क किया हुआ है। तो सब कुछ जो है डिटेल्स के साथ ही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आपने जो है ट्रेड जो लिया था उस ट्रेड में आपने क्या गलती किया था, क्या सही किया था, आपने जो है किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ ही रहता है। तो यही है। तो देखिए वीडियो को, मेरे गलती से आप अगर कुछ सीख पाते हो तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो अपना जो है ट्रेड जब रिव्यू करता हूँ तब तो मुझे सीखने को मिलता ही है बहुत कुछ। और आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी बहुत जो है इसमें लर्निंग देखने को मिलेगा, ठीक है। कि क्योंकि लाइव मार्केट के दौरान आप इतना कुछ सोचते नहीं, इसके बाद जब आप अपने ट्रेड को जब रिव्यू करते हो, आपका जब एनालिसिस करते हो कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रेड बनता कि नहीं बनता है, जब इस बेसिस पे ट्रेड बनाया तो किस बेसिस पे ट्रेड बनाया। जब मैंने ट्रेड लिया तो कोई तो ऐसा होगा ना कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड बनाया। बहुत रहता है, जैसे कि सेंटीमेंट एनालिसिस रहता है, वॉल्यूम एनालिसिस रहता है, प्राइस एक्शन थ्योरी रहता है, बहुत कुछ बेसिस पे हम ट्रेड बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप ट्रेड ले लिया, इसके बाद आपका एसएल हिट हो गया, तो दो कारण की वजह से एसएल हिट हो जाता है। कभी क्या होता है मार्केट के कंडीशन के बेसिस पे एसएल हिट हो जाता है, कभी क्या होता है आपके गलती के कारण एसएल हिट हो जाता है। तो जब आपका एसएल हिट होता है तब किसके कारण आपका एसएल हिट हो गया, क्या है आपका गलती था या फिर मार्केट का कंडीशन ही कुछ ऐसा था इसकी वजह से आपका एसएल हिट हो गया। तो इसको भी देखना आपका ज़रूरी है। तो मैं अगर सिंपली अगर 1 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं जिस दिन ट्रेड लिए उसको ही बस एनालिसिस करूँगा। तो यही है। तो देख सकते हो 1 अगस्त को कोई भी ट्रेड मैंने यहाँ पर नहीं लिया। जिस दिन मेरा ट्रेड लिया उसका जो है मार्कआउट किया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। 2 अगस्त को हमने ट्रेड लिया, तो 1 अगस्त को ट्रेड ना लेने का लॉजिक मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले जो है एक ट्रेंड अगर देखोगे, सिंपली अगर आपका एक ट्रेंड देखो तो कौन सा साइड है, मार्केट अगर देखो तो अप साइड के ट्रेंड पे है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लेवल से मार्केट जो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, देख सकते हो इस लेवल से जो है मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और थर्सडे को क्या हुआ, जैसे कि नेक्स्ट एक्सपायरी था 1 अगस्त, ओके 1 अगस्त को एक्सपायरी था। तो जो है यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ गैप अप ओपन दिया। इसके बाद मार्केट क्या हुआ अपर साइड गया, अपर साइड। इसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, जैसे कि मेरा प्लान था बाइंग साइड का, अगर 1 अगस्त को जैसे कि मार्केट गैप अप दिया और इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये जो मार्केट का एक रेंज बनाया था ना इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या था, मार्केट अगर नीचे आएगा तो हायर लो स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेकआउट आएगा अप साइड। लेकिन इस दिन अगर क्या देखोगे तो मार्केट लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के नीचे की साइड है। अगर मेरा सेलिंग सेट का सेटअप रहता है इस दिन, ऐसे कि जैसे कि आपका प्लान रहता है, जैसे कि आप प्लान करते हो कि कुछ दिन आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा सेलिंग सेट का कोई प्लान था नहीं, इसलिए मैंने अवॉइड किया इस दिन ट्रेड को, कोई ट्रेड नहीं लिया। ओके, तो ये है। अगर सेलिंग सेट का प्लान रहता मेरा तो सेलिंग सेट का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन कोई प्लान था नहीं, तो मार्केट में जो है यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमने नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिया। और इसके बाद क्या हुआ, 2 अगस्त को आप देखोगे तो मार्केट ने क्या हुआ गैप डाउन दिया, ठीक है। तो एक नेगेटिव फैक्टर है, जैसे कि मार्केट का ये वाला एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट गैप अप देके अगर देखोगे तो अपर साइड ही होल्ड किया, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर ही अगर देखोगे तो मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ 2 अगस्त को मार्केट नीचे गैप डाउन दिया, तो एक नेगेटिव फैक्टर था। और इसी बेसिस पे जो है मैंने थोड़ा सा जो है इस दिन गलती किया, अगर देखा जाए तो मेरा ही मिस्टेक था, क्योंकि मार्केट में जो है अगर मार्केट सस्टेन होना होता तो मार्केट जैसे कि इस लेवल पे आसपास ओपनिंग दे सकता या फिर गैप अप ओपनिंग दे सकता था, या फिर मार्केट जैसे कि गैप डाउन ओपन दे दिया तो मार्केट गैप डाउन ओपन देने के अगर कंटिन्यूस बाइंग सेट का रैली करता तो हम बाइंग सेट के सेटअप ले सकते थे, मतलब ले सकते थे। लेकिन इस दिन दिया नहीं, मार्केट क्या हुआ पहले अगर देखो तो थोड़ा सा प्राइस को एनालिसिस करो तो क्या हुआ, मार्केट में जो है यहाँ पर दिया तो पहले ही मार्केट सेलर ने नीचे की साइड ले आने की कोशिश की, लेकिन बायर ने देख सकते हो इस लेवल से बायर ने पुश किया अपर साइड, ठीक है। और क्या हुआ इस लेवल पे अगर देखोगे तो यहाँ पर पहले मेरा मार्कआउट ही किया, इस लेवल से मार्केट में एक हैवी सेलिंग देखने को मिला।
और दोस्तों ये इस बात को आप याद रखिए कि मार्केट में जिस लेवल से हेवी सेलिंग या फिर हेवी बाइंग आता है वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, अभी ऑब्जर्व किया, मतलब पहले देखता था तो पहले इतना मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना कि जिस लेवल से मार्केट में फास्ट सेलिंग आता है या फिर फास्ट बाइंग आता है तो उस लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि उस लेवल से मार्केट में क्या होता है, सेलिंग आने का पॉसिबिलिटीज़, या फिर जिस लेवल से बाइंग आता है फास्ट उस लेवल से बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो ये जो सेलिंग आया किस लेवल से आया, इस लेवल से आया, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और मार्केट ने क्या हुआ, जैसे कि सेंटीमेंट नेगेटिव था, अगर मैं इस दिन नेगेटिव साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करता तो भी मिल जाता, अगर बाइंग साइड के एग्रेसिव ट्रेड लिया जाता तो भी इस दिन प्रॉफिट ही देखने को मिलता। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग आया, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाने के बाद अपर साइड जैसे होल्ड करने लगा ना, तब यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, इस कैंडल पे एग्रेसिवली बाई किया जा सकता था। एक इस ग्रीन कैंडल पे जैसे हाई ब्रेकआउट हुआ, टारगेट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस स्टेट में जो है आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, ठीक है, इस कैंडल पे। लेकिन मैंने इस स्टेट पे नहीं लिया, कहाँ पर बाइंग किया, ये गलती था, ठीक है, क्योंकि मैंने एकदम रेजिस्टेंस के पास बाइंग किया। किस बेसिस पे, इस कैंडल पे मैंने बाइंग किया था 1125, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होने लगा कि मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होके मार्केट कंटिन्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा गलती था। और यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जो है हमारा, हम ट्रेड लेते ही रॉन्ग हो गए इसमें, जो यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड ही प्रोसीड हुआ, तो इस दिन तो गलती हुआ। इसके बाद क्या हुआ अगर देखोगे तो, इसलिए इस यहाँ पर रेड बॉक्स मार्क किया गया कि इस दिन हमारा गलती यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डे हम जाएंगे, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखोगे तो 5 अगस्त मंडे का सेशन था ये वाला। तो मार्केट में ऑलरेडी अगर देखोगे तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर इस दिन गैप अप दिया, 2 अगस्त को मार्केट गैप डाउन दिया, ठीक है, गैप अप नहीं, गैप डाउन दिया मार्केट ने, क्या हुआ, गैप डाउन दिया। और 5 अगस्त को क्या हुआ, मार्केट फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, तकरीबन कितना पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास, शायद 500-600 पॉइंट, इतना नहीं, 500-600 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गैप डाउन दिया। तो इतना पॉइंट जब गैप डाउन देता है तो मार्केट में पैनिक मचता है। तो इस दिन पैनिक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया। अगर मैं बताऊँ तो सेलिंग साइड का ही सेटअप था मेरा, ठीक है, क्योंकि इतना जब सेलिंग गैप डाउन देता है तो ज़्यादा ही चांसेस रहता है सेलिंग में आने का। तो यहाँ पर देख सकते हो पहली सेलिंग आया, इसके बाद बायर ने अपर साइड ले जाने की कोशिश किया। मैं सोच रहा था कि इस लेवल के आसपास लोअर हाई फॉर्मेशन बनेगा तो मैं एक सेलिंग सेट के ट्रेड लूँगा, या फिर इस लेवल का जब ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पर अगर कुछ कैंडल सस्टेन करेगा तो लूँगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्राइस को अगर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ। और जब इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ तब तो और सेलिंग साइड का सेटअप तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ होने के बाद भी अगर कोई सेल साइड का ट्रेड ले रहा है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ है और मार्केट ऑलरेडी कितना ज़्यादा सेल ऑफ हुआ, तो इसके बाद लॉजिक बनता ही नहीं कि और मैं सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करूँ। इसके बाद अगर देखोगे तो बाइंग साइड के इस जगह पे एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक के साथ आपको बाइंग साइड का जब ट्रेड लोगे तो बहुत ही सोच समझ के ही लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस दिन पूरा ही ट्रेड को इग्नोर किया ऐसा मार्केट का सेंटिमेंट देखते हुए। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर अगर ड्राइंग को पहले रिमूव करता हूँ थोड़ा सा, अगर देखोगे तो जैसे कि अगर कौन सी लेवल से यहाँ पर देखो तो सेम लेवल, सेम सिचुएशन को समझो कि इस लेवल से मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिला, इट्स मीन ए लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट का, ठीक है। और अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप दिया, देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया। और पहला जो कैंडल है बहुत ही हेवी कैंडल है। और यहाँ पर क्या हुआ, पहले मार्केट ए वाला जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, हेवी रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट यहाँ पर सेलिंग इतना बड़ा आ गया। तो इस लेवल जब मार्केट फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ, तो मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट में जैसे कि यहाँ पर 2 बार लेवल टेस्ट हो गया, तो जैसे कि मेरा तो सेलिंग साइड का ही सेटअप था, लेकिन मैं सोच रहा कि मार्केट और भी टेस्ट कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन बना के मार्केट नीचे की साइड आएगा तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा जैसे सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन, ठीक है। और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख के बाद अगर कोई एग्रेसिवली शॉर्ट किया होगा तो ये भी एक सही कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा ही कुछ कन्फर्मेशन ढूंढ रहा था, क्योंकि ऐसा मार्केट में एसएल सबसे जो इम्पोर्टेंट है बड़ा आता है, और आपको हर सोच समझ के इसलिए ट्रेड को पंच करना चाहिए। तो इसके बाद मैंने ट्रेड जो लिया, कहाँ पर लिया, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। सही ट्रेड था, सब कुछ सही था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग आया,
लेकिन अपर सपोर्ट बनाने के बाद अपर साइड जैसे ही गया, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा था अपर साइड। देख सकते हो पहला रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस जैसे मार्केट फेस हुआ ना, तो ही मैंने यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो इस लेवल पे यहाँ पर कैंडल भी मार्कआउट किया है। 1125 के कैंडल पे हमने जो है शॉर्ट किया था। अगर मैं आपको मार्कआउट किया करूँ, पहले डिलीट करता हूँ दोस्तों इन सबको। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था और इस दिन जो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन क्या हुआ, इस दिन हमने अपना ट्रेड इस कैंडल पे जो है एकदम मतलब इतना जल्दी प्रॉफिट वाइप आउट हो जा रहा था ना, इस कैंडल पे हमने जो है इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे शायद इस कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया था अपने ट्रेड को। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट जब रिवर्स होने लगा तो पूरा प्रॉफिट ही चला गया था। इसलिए जो है मैंने और ट्रेड को रिस्क में नहीं डाला, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दिया इस ट्रेड को। लेकिन सब कुछ सही था, एनालिसिस सही था। हम अगर इसे तक रुकते तो हम इस दिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट मार्केट में देख सकते थे। इसके बाद देखा जाए तो क्या हुआ, 7 अगस्त को अगर देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, 7 अगस्त रेड बॉक्स मार्कआउट किया हुआ है। जैसे कि सिंपल रूल्स के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो सिंपल देख सकते हो मार्केट में जो है प्रीवियस डे में क्या हुआ, सेलिंग साइड का ही मोमेंटम हुआ। सेलिंग साइड का मोमेंटम हुआ ना, बहुत ही बढ़िया सेलिंग साइड का मोमेंटम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में देख सकते हो ये वाला स्लोली सेलिंग आ रहा है, गैप अप ओपन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बाइंग साइड का ही प्लान था, लेकिन मैं सोच रहा था कि जैसे कि यहाँ पर पहली बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर अगर हायर लो स्ट्रक्चर बनाता तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेता। लेकिन एकदम से मार्केट देख सकते हो कितना फास्ट बाइंग गया। ओके, और एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट जब किया तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अगर होल्ड कर गया तो भी हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, इतना फास्ट नीचे भी आया। और इस दिन जो है गलती किया मैंने, कहाँ पर एग्रेसिवली यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट जैसे नीचे आया, यहाँ पर होल्ड करने लगा, नीचे की साइड आने लगा ना, मैं इसी कैंडल पे अपना शॉर्ट कर दिया था। और इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया और स्ट्रेट लेते ही, ठीक है, ट्रेड लेते ही अपना एसएल लग गया। ठीक है, कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि मार्केट अपर साइड होल्ड नहीं कर पा रहा है, देख सकते हो मार्केट जो अपर साइड होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसी बेसिस पे मैंने शॉर्ट कर दिया कि इस लेवल का ब्रेकडाउन और इस लेवल का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेशन है, और अपना ट्रेड लेते ही इसमें एसएल लग गया और कुछ तो कर नहीं सकते। और इसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर सेकेंड ट्रेड और एक लिया, अगर बताऊँ तो कौन सी लेवल पे। इसके बाद सेकेंड ट्रेड और एक सेकेंड ट्रेड लिया गया इस कैंडल पे, ये वाला जो रेड कैंडल 1:05 का कैंडल पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देख सकते हो अपर साइड गया, सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से जब इस लेवल लोअर लेवल पे आ गया तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि इस लेवल इसका ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट, तो फिर से नीचे की साइड आ सकता है। मार्केट नीचे आया भी, लेकिन मैंने उस थ्योरी जिस थ्योरी के हिसाब से बोला कि मार्केट जहाँ से एग्रेसिव बाइंग आता है वो लेवल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस लेवल से मार्केट में देख सकते हो एग्रेसिवली बाइंग है ना इस लेवल से, तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली देख सकते हो इस लेवल से ही मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला, और इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इस दिन अपना 2 एसएल लग गया। इसके बाद थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं किया गया। थर्सडे मार्केट थोड़ा सा अनयूजुअली बिहेव किया, मार्केट देख सकते ऊपर नीचे, इसके बाद सेलिंग, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा था थर्सडे का सेशन में। तो इसके बाद फ्राइडे को भी कोई ट्रेड नहीं किया गया, थोड़ा सा शायद बिजी था इस दिन। और मंडे को यहाँ पर जो है मैंने शायद यहाँ पर शिव चतुर्थी था, इसलिए इस दिन ट्रेड नहीं किया। सुबह में था मार्केट में, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर हाई लो स्ट्रक्चर बनाता अगर तो मैं यहाँ पर बाइंग सेट का ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पर कोई सेंटीमेंट बना नहीं, तो इस दिन भी मैंने कोई ट्रेड को नहीं लिया। इसके बाद अगर देखा जाए कौन सी तारीख, 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त को भी बहुत सही ट्रेड पकड़ा था हमने। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट का अगर सेंटीमेंट देखोगे, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट में हैवी इस प्रीवियस डे में बाइंग है और मार्केट अपर साइड सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की साइड प्रोसीड हुआ। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता, क्या होता मार्केट में, जैसे कि सिंपली अगर इस दिन का अगर वीडियो देखोगे लाइव मार्केट वीडियो में, तो मार्केट में स्ट्रेंथ होता तो सुबह ही बाइंग सेट का चला जाता। जैसे कि इतना बड़ा बाइंग है मार्केट का, ये बाइंग है, ये रिटेस्ट है, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ मार्केट में नीचे की साइड आया और अपर साइड होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसी बेसिस पे शायद मैंने एग्रेसिवली इस 9:50 के कैंडल पे
ठीक है, 9:50 के कैंडल पे ही शॉर्ट कर दिया था। यहाँ पर भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा क्या ना मार्केट में डीके हो रहा था। 9:50 नहीं, शायद इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था 9:50 इस नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, 9:55 के कैंडल पे। तो एस एल अपना सिंपल था कि इसके ऊपर यहाँ पर देखो तो इस दिन भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट गया, लेकिन मार्केट यहाँ पर देख सकते हो ये रिजेक्शन लेके जब फिर से ऊपर जाने लगा ना, तो मैंने इसी लेवल पे शायद अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया कि मार्केट अगर नीचे आना होता तो इतना होल्ड क्यों कर रहा है, नीचे फास्ट आ सकता है। एग्जैक्टली इसके बाद इस कैंडल में बहुत ही ज़्यादा हेवी सेलिंग आया, लेकिन मैं ट्रेड को और लिया नहीं, ठीक है, लिया जा सकता था सेलिंग सेट के ट्रेड को, लेकिन और एग्जीक्यूट किया ही नहीं, ठीक है। इस दिन भी अपना जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हुआ। तो अपना जो है ट्रेड जिस दिन सही रहता है उस दिन क्या होता है ना, मार्केट में हम होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए जो है अपना जो है यहाँ पर टारगेट हम नहीं बुक कर पाए थे, ठीक है। इस दिन यहाँ पर भी सिंपल यहाँ पर देखोगे तो 14 अगस्त को क्या हुआ, यहाँ पर भी हमने इस दिन क्या हुआ मार्केट में जैसे कि हेवी सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या हो, मार्केट में देख सकते हो मार्केट में पहली सेलिंग आया और एग्जैक्टली इस लेवल पे मार्केट ने प्रीवियस डे में अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, और इससे भी सेलिंग, इसके बाद मार्केट में सेलिंग आने के बाद अपर साइड गया, फिर से नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा अगर प्राइस को अगर यहाँ पर रीड करोगे डीपली, तो मैं यहाँ पर इस कैंडल को अगर 950 का कैंडल देखो तो इसमें सेलिंग आया, ठीक है। यहाँ पर पहली स्विंग में देखोगे तो ये पहली स्विंग ये सेलिंग आया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल पे 950 का कैंडल पे फिर से सेलिंग आया, लेकिन सस्टेन हो पाया का नीचे की साइड, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। इसके बाद मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस लगाया था इसके मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट हुआ, इसके बाद फिर से सेलिंग आने की ट्राई हुआ, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है लोअर पॉइंट पे, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो इसी बेसिस पे मैंने कौन सी कैंडल पे, इस कैंडल पे बाइंग का ट्रेड ले लिया था कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही हाई है कि मार्केट अपर साइड ही चला जाएगा। लेकिन इस दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डीके था, और इस दिन भी जो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर गया था, फिर भी जो हमने प्रॉफिट एकदम से वाइपर हो जा रहा था, ठीक है। इतना ऊपर गया मार्केट, फिर भी हमने जो प्रॉफिट नहीं दिखा रहा था, तो इसी बेसिस पे मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। हालांकि इसके बाद टारगेट दिया, लेकिन हमने एग्जिट करने के बाद, इसके बाद अगर 16 अगस्त की बात करें तो क्या हुआ, 16 अगस्त पे मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा देखो तो मार्केट क्या हुआ प्रीवियस डे में, जैसे कि मार्केट साइडवेज का साइड का ही मोमेंटम किया, ठीक है, और अगले दिन गैप अप ओपन दिया। गैप अप होने के बाद मार्केट क्या हुआ, पहले ऊपर गया, ठीक है। तो इस लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको पता ही है, जैसे कि इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आया, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सपोर्ट बनाने के बाद देख सकते हो अपसाइड का रैली यहाँ पर कंटिन्यू किया ना, हाई लो स्ट्रक्चर बना के, और बहुत ही सही इस दिन ट्रेड पकड़ा था। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दिन मतलब एक ट्रायल कर रहा था फ्यूचर का, ठीक है। फ्यूचर का ट्रेड मैंने कभी भी नहीं लिया, और एकदम सही जगह पे ट्रेड हमने पकड़ा था, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन हो रहा था ना फ्यूचर के चार्ट पे, इस ट्रेड को मैंने होल्ड ही नहीं कर पाया। बहुत ही ज़्यादा सही जगह पे अपना ट्रेड को पकड़ा था, इसके नीचे 20 पॉइंट के आसपास अपना एसएल था फ्यूचर में, और मैंने ट्रेड को इसी जगह पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रायल कर रहा था कि फ्यूचर के चार्जेस कितना लगता है, कैसे फ्यूचर का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा बाइंग आया, लेकिन हमने जो है अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया। इसी बेसिस पे अपना जो है इस दिन क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हुआ, लॉस बुक नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 19 अगस्त को अगर देखो, जैसे कि क्या हुआ, इतना बढ़िया बाइंग आया, ठीक है, इतना बढ़िया बाइंग आया। अगर नेक्स्ट डे क्या होगा ना, नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपन होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो कंटिन्यूस नीचे जा नहीं सकता, एक जगह पे सपोर्ट बना के मार्केट बाइंग साइड जाना ही पड़ेगा। तो यही सोच के साथ हम क्या करते, मल्टीपल ट्रेड इसी सिनेरियो पे हमने लिया है कि अगर प्रीवियस डे में अच्छा खासा बाइंग आया है तो अगले दिन अगर गैप अप ओपन होगा तो कंटिन्यूस मार्केट गिर नहीं सकता, ठीक है। या तो मार्केट अगले दिन गैप अप होकर मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगा, इसके बाद हायर लो स्ट्रक्चर करके ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग साइड के ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट नीचे की साइड आएगा, जैसे कि मार्केट नीचे की साइड आएगा, थोड़ा सा मार्केट प्राइस में स्ट्रेंथ होगा तो फिर से ब्रेकआउट आएगा। तो इसी बेसिस पे हम जो प्रॉपरली इस दिन वेट किया, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रॉपरली इस लेवल पे जैसे कि मार्केट में लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद अपर साइड गया मार्केट, ठीक है। इसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पर बहुत ही गलत ट्रेड बनाया हमने, इतना कुछ जानने के बाद भी हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये गलत ट्रेड था, इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट कर दिया अपना, ठीक है। इस रेड कैंडल को देखते हुए कि मार्केट
नीचे के साइड आ सकता है। तो ये गलत हुआ। इस दिन 2 ट्रेड लिया गया, दोनों ही गलत हो गया। इसके बाद इस कैंडल पे शायद हमने और एक एंट्री बनाया था, दोनों ही एंट्री लेते ही गलत, ठीक है। तो ये सही ट्रेड नहीं था, बाइंग साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए था, क्योंकि इस सेटअप पे मल्टीपल ट्रेड लेने के बाद भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, तो ये गलती था, बहुत बड़ा गलती था। इसके बाद 20 अगस्त को कोई भी ट्रेड नहीं किया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो 21 अगस्त में जो बहुत ही, ये भी 21 अगस्त में जो है हमने शायद ऑप्शन यहाँ पर सेलिंग किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में जो है यहाँ पर हायर लो टच का देखते हुए मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता था इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे, ठीक है, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं थोड़ा सा रुक रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली इस ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लगाया था, मुझे लग रहा था इस रेजिस्टेंस में मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हो सकता है। और इसके बाद मार्केट में मैंने ऑप्शन सेलिंग कर दिया, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, और इस कैंडल पे हमने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया था। और देख सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हमारा जो है मार्केट फेवर में ही काम किया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन ये जो कैंडल बना, ये जो हेवी रेट कैंडल का ना, इस कैंडल पे हमने यहाँ पर लॉस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलिंग किया था। तो अगर देखा जाए तो अपना जो है यहाँ पर टाइम डीके का फ़ायदा मिला, इसके कारण हमारा जो है लॉस इस ट्रेड में देखने को नहीं मिला, ठीक है। ट्रेड सही था, मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए था इस लेवल तक का, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बाइंग आया, तो ये गलती था कि अपना एसएल तक अगर रुक जाते तो इस दिन भी अपना प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 22 अगस्त में अगर देखा जाए तो इस दिन भी हमने ऑप्शन सेलिंग किया, बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन फर्स्ट स्पाइक इस कैंडल पे हमने ऑप्शन सेलिंग किया, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जो है इसमें भी प्रॉफिट गया, ऑलमोस्ट से 1 घंटे के ऊपर अपना ट्रेड को होल्ड किया। लेकिन इस कैंडल पे इस कैंडल पे जैसे कि ऑप्शन फास्ट सेलिंग है ना, तो इसमें जो है 10 पॉइंट का एसएल अपना लग गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने जो है लॉस ही हो गया। लेकिन एनालिसिस ठीक था, अगर बहुत ही अच्छा 1:2 के ऊपर टारगेट गया था, लेकिन बुक नहीं कर पाया, ठीक है। अगर इसमें तो रेट ही मार्क करना चाहिए, लेकिन एनालिसिस ठीक था कि हमने ऑप्शन सेलिंग किया, बड़ी किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो 23 अगस्त में इस दिन गलती किया था, क्योंकि मैंने जैसे कि यहाँ पर बाइंग साइड का ही सेटअप देखने को मिल रहा था, लेकिन बाइंग फिर भी नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट मल्टीपल टाइम नीचे के अपर साइड होने लगा, तो यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है, लेकिन मैं वेट कर रहा था यार इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके जब नीचे आया, तो मैंने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया था कुछ 1 बज के कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपना बहुत ही माइनर एसएल 6 पॉइंट का एसएल गया कॉल ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। तो इसमें भी हमको लॉस देखने को मिला। इसके बाद अगर 26 अगस्त की बात करें, 26 अगस्त मार्केट में देख सकते हो कंटिन्यूस बाइंग गया, ठीक है। कंटिन्यूस यहाँ से बाइंग गया, तो यहाँ पर अपना तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं। यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहता था 10:05 AM पे, लेकिन ये कोई हाईयर एग्जीक्यूशन है ही नहीं, ठीक है। सर एग्रेसिव ये वाला जो है एग्रेसिव एग्जीक्यूशन है, ज़्यादा कन्फर्मेशन था ही नहीं, तो इस पे मैं नहीं लिया। इसके बाद मार्केट ऐसे सपोर्ट बनाने के बाद जैसे अपर साइड होल्ड होने लगा, तो मैंने इस कैंडल पे अपना एंट्री बना लिया। जैसे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और यहाँ पर मुझे ट्रेड को जो है अगर देखा जाए तो इस कैंडल पे मैंने लिया, और नेक्स्ट ही कैंडल अपना जो है 10 पॉइंट के एसएल था ना, नेक्स्ट ही कैंडल अपना पूरा 10 पॉइंट का एसएल खा लिया, मतलब 13 पॉइंट के आसपास। अगर मैं वेट करता तो टारगेट देखने को मिला भी, लेकिन अपना एसएल खाने के बाद तो सही था सब कुछ। इसके बाद 27 अगस्त में कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया, यहाँ पर भी लिया जा सकता था, ठीक है। जैसे कि मार्केट हाई लो स्ट्रक्चर बनाएगा तो ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद 28 अगस्त की बात करें तो इस दिन बहुत ही अच्छा हमने मूव कैप्चर किया। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, पहले हैवी सेलिंग देखने को मिला, इसके बाद मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद अपसाइड गया, और इसके बाद अपसाइड जब होल्ड होने लगा तो इसी बेसिस पे इस कैंडल पे मैंने बाई कर दिया, क्योंकि प्रीमियम में स्ट्रेंथ था, कॉल के प्रीमियम में बाई किया, तो बहुत ही अच्छा जो है टारगेट इसमें देखने को मिला। और इस कैंडल पे अपने बाई किया था, इसके नीचे एसएल था, और अपने जो है इसमें बहुत ही अच्छा टारगेट कैप्चर किया, ठीक है। इसके बाद अगर
अगस्त की बात करें तो इस दिन हमने बहुत गलती किया, अगर बताऊँ तो गलती हुआ है इस दिन। क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत ही यहाँ पर इतना बड़ा बाइंग आया, ठीक है, जैसे कि ये बड़ा सेलिंग आया, इतना बड़ा बाइंग आया तो यहाँ पर रुकना चाहिए था। हाई लो स्ट्रक्चर बना के मैंने बाइंग कर सकता था, किया भी, ठीक है। और मैं पहले सेलिंग किया कि मार्केट में फास्ट सेलिंग आ सकती, जैसे कि यहाँ पर फास्ट सेलिंग आया ना ये वाला, तो मार्केट ने फिर से यहाँ से एक फास्ट सेलिंग आ सकता है, इसी बेसिस पे मैंने शॉर्ट किया। और बिना किसी कंफर्मेशन के मैंने शॉर्ट किया। अगर मैं थोड़ा सा रुकता कंफर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया था 10 10 AM, ओके, 10:10 AM के कैंडल पे, लेकिन आप अच्छा एंट्री बनता है इस कैंडल पे, यहाँ पर देख सकते। इसके बाद टारगेट देखने को मिला भी। इसके बाद मैंने और एक ट्रेड लिया, बाइंग सेट किया। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड प्रोसीड नहीं हुआ ना, इस कैंडल पे मैंने बाइंग किया था और दोनों ही अपना ऐसे लग गया था। वेट करना चाहिए था, निफ्टी की एक्सपायरी था इसलिए प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डिके हो रहा था, इसलिए अपना जो है दोनों ऐसे लग गए। इसके बाद अगर फ्राइडे 30 अगस्त की बात करें, ओके, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, तो इस दिन भी बहुत ही अच्छा हमने ट्रेड कैप्चर किया था कि मार्केट में जैसे कि क्या हुआ। अगर देखोगे तो जैसे मल्टीपल ट्रेड हमने इसी बेसिस पे लेके, जैसे कि सेलिंग स्विंग पूरी रिवर्स हो चुका है, अगले दिन गैप अप। अगर गैप अप होकर मार्केट नीचे की साइड आएगा तो कंटिन्यूस तो नीचे जा नहीं सकता मार्केट। मार्केट सपोर्ट बनाएगा और अपर साइड होल्ड करेगा तो हम बाइंग साइड कैटेल लेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाया पहली बार, इसके बाद देख सकते हो बायर नीचे की साइड लेके लेके आया, लेकिन नीचे की साइड सस्टेन हो पाया क्या? नहीं हो पाया। फिर इस कैंडल में फिर से जो है नीचे की साइड लेके आया, मगर फिर से सस्टेन नहीं हो पा रहा, मार्केट अपर साइड ही होल्ड कर रहा है। तो इसी बेसिस पे मैंने इस कैंडल पे बाइंग कर दिया था। इस कैंडल पे जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ ना, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिला भी, लेकिन क्या हुआ ना, मार्केट जब नीचे की साइड प्रोसीड होने लगा, फिर एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद तो मैंने इस जगह पे अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक बार जब अपने प्रॉफिट देख ले तो अच्छा खासा, तो उस ट्रेड में लॉस नहीं का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ब्रेक इवन पे अपना ट्रेड को इस दिन एग्जिट किया। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो में देखा हो, जिस दिन लॉस हुआ वो तो उस दिन तो गलत ही था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस दिन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, मतलब 14 ट्रेडिंग में से 7 में जो है हमने जो है प्रॉफिट बनाया। अगर मैं जैसे कि मेरा प्रॉफिट 1:3 रहता है, 1:2 रहता है, फिर भी जो है ओवरऑल सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको अगर देखा हो तो अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, अपना एसएल लिमिट तक फॉलो नहीं किया, इसी बेसिस पे अपना इस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव में ही रहा है। ओके दोस्तों, 1 अगस्त से लेकर अगर 30 अगस्त तक अगर देखोगे तो टोटल हमारा जो है यहाँ पर जो है हमने लॉस बुक किया नेट रियलाइज पीएनएल पे 2876, ओके। तो इतना जो है हमने लॉस बुक किया। अपना चार्जेस देखो 1181, ओके, तो इतना का चार्जेस बुक है। अगर हमने लॉस सिर्फ 1695 में, मतलब 700 के आसपास जो है अपना लॉस बुक हुआ है। और अपना जो ब्रोकरेज मिला के टोटल यहाँ पर देख सकते हो इतना जो है। तो देखते हैं सितंबर में जो है बहुत ही इस महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर किया, जिस चीज़ को इग्नोर के कारण अपना एसएल लग गया, और अपना लॉस लिमिट तक होल्ड नहीं किया, इसके कारण भी अपना एसएल लग गया। और कुछ स्टेट में 1:2 के ऊपर मिल गया, फिर भी हमने उसमें लॉस ले लिया, तो ये गलत बात था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप इस वीक हम जो है अगर देखा जाए तो शायद थोड़ा सा ब्रेक इवन पे रह सकते थे। इस वीक मीन इस मंथ हम जो है ब्रेक इवन पे रह सकते थे, लेकिन अपना जैसे इतना का लॉस ही हुआ है। तो देखते हैं, अभी तो एक लॉट से ही करते हैं और देखते हैं क्या होता है।